awakened as a man out of sleep. और मैं ऐसा जागा जैसे एक व्यक्ति सोकर जागता है। You know, the thing that God wants to really put into our heart is that the great need in this hour for a people who are in touch with God in genuine way are able to hear from God. और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बतलाता है कि वो लोग जो कि वास्तविक लोग हैं और जो असली हैं, जो परमेश्वर को चाहते हैं, वो परमेश्वर की सेवकाइयों के द्वारा जगाया You know, जाए। Zechariah did not come from a kind of a Bible college with lots of books with him, and he began to tell with a sketch how to build a temple. और That's the जकरिया difference. एक बाइबल कॉलेज से आकर बहुत सी पुस्तकें जिसके पास हो और वो एक नक्शा बनाकर दिखाए कि परमेश्वर के भवन को इस प्रकार से बनाना है। They did not come with one of the old blueprints from the time of David, how the stone should be laid. और वो उस पुराने नियम को लेकर नहीं आए कि दाऊद के जमाने के किस प्रकार से लोग आते थे और पत्थर वहां किस तरीके से But डालते the हैं, ऐसा नहीं beautiful thing बताया। is that God sent two men to them who were in touch with God. And it says here, so real, the spirit of the angel that talked with me came to me again, and I was awakened as one who was awakened out of sleep. और परमेश्वर ने अपने संदेश को Yeah. ऐसे दो व्यक्तियों के द्वारा बतलाया जो कि परमेश्वर से संबंधित थे। और वचन कहता है कि वो स्वर्गदूत जो कि मुझसे बात करता था वो दोबारा आया और मेरे को जगाया ऐसे व्यक्ति के रूप से जो कि सोया हुआ हो। So we see here that God sent these ministries who were in touch with the Lord, with God's purposes, God's burden in those times. और हम देखते हैं कि उस समय के अंदर परमेश्वर ने ऐसी सेवकाइयों को भेजा जो कि परमेश्वर से संबंधित थे, उसके बोझ को समझते थे और उनके साथ संबंधित। The angel that talked with me. और वो स्वर्गदूत जो मुझसे बात करता The था। angel that talked with me. और वो स्वर्गदूत जो मुझसे बात करता That था। term tells us about a person or a ministry, a people who are in touch with God in their lives. और इन शब्दों से हमें पता चलता है एक ऐसी सेवकाई, ऐसे लोग जो कि परमेश्वर से संपर्क रखे हुए थे। You know, one thing that I'm able to see here that the Lord ministered to my heart was a God who is ever willing to speak to a people. और यहां पर एक चीज परमेश्वर ने जो मुझसे जिस पर जोर देकर बतलाया वो ये थी कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों से बात करना When चाहता the है। house of God, the work was ceased, और जब परमेश्वर के भवन के अंदर I'm कार्य को रोक sure दिया that गया God wasn't pleased about it. और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ। But then again, God was looking for a people. और फिर परमेश्वर एक ऐसे लोगों की खोज में These था। people needs to be stirred up again. और ताकि वो लोग जो है फिर से उत्तेजित किए They जाए should arise and build a house. और वो खड़े होकर इस भवन को बनाए। They can't wait for the enemy's sepulchres to be raised up and then they will build the house. और वो इस चीज के इंतजार में नहीं कर सकते थे कि शत्रुओं की कब्रें जो हैं उनको हटाकर फिर उसके बाद परमेश्वर के But भवन को while बनाया the जाए। enemies are alive around them, और परंतु जब वो शत्रु उनके बीच में जीवित है now God wanted that house to be raised up. तो तभी परमेश्वर चाहता था कि उस भवन को बनाया जाए। Despite all the opposition, और जितना भी विरोध था उसके God wants बावजूद that house to be built up again. और परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका And भवन as को फिर God से was बनाया looking जाए। for that, और परमेश्वर इस खोज में था। maybe there was a man called Zechariah and Haggai, और हो सकता है कि वो व्यक्ति जो कि हगाई और जकरिया के a रूप में थे। people who were so much caught up with God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ इतने संबंधित थे God began to communicate to them. और परमेश्वर उनसे बात करने लगा। You know, God is always wanting to speak to his people. और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बात करना चाहता है। God is always desirous to communicate to them. और परमेश्वर हमेशा उनसे संपर्क करना चाहता है। You know, when we look at the parallel of this, और जब हम इसके साथ दूसरी बात को we can देखते see हैं that in the book of Revelation. और इसको हम प्रकाशित वाक्या की पुस्तक में देखते In हैं। the chapter of 2 and 3 of Revelations, प्रकाशित वाक्या के दूसरे और तीसरे अध्याय we में see that word, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches, repeated 7 times. और हम यहाँ पर इन शब्दों को देखते हैं कि वो जिनके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। इसको 7 बार दोहराया गया। Yeah, number 7 talks about completeness or perfection. और 7 की गिनती जो है वो परिपूर्णता को What the बतलाती है Spirit और is saying to churches. और किस आत्मा कलीसियाओं को क्या कहती है। Zechariah says, the angel that talked with me came again to me. और जकरिया कहता है कि वो दूत जो मुझसे बात करता था वो दोबारा मुझ तक आया He came to me again. और वो फिर से मेरे पास आया And I was awakened as one out of
sleep. और मैं ऐसा जागा जैसे कि एक व्यक्ति सोते हुए जागता है। He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the church. और वो जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती What है, the Spirit is saying to the church. कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती You है। know, God is ever willing to, or He is always speaking to His church. और परमेश्वर हमेशा अपने कलीसिया से बात करना He चाहता wants है to speak to His church. और वो अपनी कलीसिया से बात करना The चाहता Spirit है is ever willing to communicate to His church. और आत्मा हमेशा अपनी कलीसिया से बात करना But चाहती where है। are the listening ears is the matter, beloved. परंतु सवाल ये है कि सुनने के कान कहां पर हैं। Now the work of the house had come to a place of cessation. और उसके भवन का कार्य जो था वो एक रुकावट में आ गया And God wants to communicate. और परमेश्वर बात करना चाहता है The Spirit wants to say something. और आत्मा कुछ कहना चाहती है, But there need to be people who can hear what the Spirit is saying. परंतु उस कहने के लिए सुनने वाले लोग होने चाहिए जो सुन Then सके कि alone आत्मा the क्या work कहती of है। the house can continue on, beloved people of God. और तभी परमेश्वर के उस भवन का कार्य आगे जारी होगा। And so we read in Zechariah, और हम जकरिया की पुस्तक में पढ़ते the हैं, angel that talked with me, और वो दूत जो मुझसे बात करता the था, Spirit that wants to speak to the churches, और वो आत्मा जो कलीसियाओं से बात करना the चाहती है, Spirit that wants to speak to us in these days. और वो आत्मा जो कि इन दिनों में हमसे बात करना चाहती है। Oh, he that hath an ear, let him hear even this morning. और आज सुबह भी जिसके कान हो वो सुने। God wants us to be those who are in a condition to hear God even in these days. और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो परमेश्वर की आवाज को इन दिनों में सुन सके। You know, God has many things to say to His people. और परमेश्वर के पास बहुत सी चीजें हैं जो वो अपने लोगों को कहना चाहता Have है। you seen the book of Revelation? और क्या आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देखी Can है? you say one thing that is so much standing out in the book of Revelation? और क्या एक चीज आप बतला सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण Something that is used repeatedly in the book of Revelation. और एक ऐसी चीज जो कि बार बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दोहराई गई है। Yes. Something that is repeatedly expressed in the book of Revelation. और ऐसी चीज There जो are many things. लगातार प्रकाशित But in the वाक्य line की of what पुस्तक we में are बतलाई गई speaking है। this morning. Here, that's right. In other words, the book of Revelation is full of voices. और प्रकाशित वाक्य Have you की seen पुस्तक जो है बहुत सी आवाजों की पुस्तक है। Voices, I heard his voice like the moving of many waters. और वहां पर आवाजों को बहुत महत्व दिया गया है। Voices is repeatedly mentioned in the book of Revelation, which is the last book. और प्रकाशित वाक्य जो कि अंतिम पुस्तक है उसमें आवाजों को बहुत ही महत्व दिया गया है। Many times the word voice is used in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आवाज को बहुत बार प्रयोग किया गया And है। there is a wonderful expression of John in the book of Revelation chapter 1. और यूहन्ना का पहले अध्याय में बहुत ही अच्छा एक वर्णन है। The book of Revelation chapter 1. It is a very strange expression, but it's a wonderful and loving expression. Strange but loving and wonderful, isn't it? Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 and verse 12. 12वां वचन। And I turned to see the voice that spake with me. In the modern language it may be still better, but I love this expression. It's a strange expression. But it says here, and I turned to see the voice that spake with me. Isn't it strange that you try to look at a voice? You look at a person. Right? But we see here the expression is that it says, and I turned to see the voice that spake with me. और यहां पर पहले वचन में एक अजीब बात वो कहता है कि मैंने अपना मुख उस आवाज की ओर किया जो मुझसे कह रही थी। Oh, the voice is something that we hear and read many number of times in the book of Revelation.
और आवाज कुछ ऐसी चीज है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य पुस्तक में जो कि बार बार दोहराई गई है। You know, we can see that the Lord coming down in the Garden of Eden to communicate with Adam and Eve. और हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम की वाटिका में आया कि वो आदम और हवा के साथ बात करे। Right through the Bible we can see the fact about the voice of God. और पूरी बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं सत्यता को जो परमेश्वर की आवाज के विषय में है। And God wanted to speak to man. He wanted man to hear his voice and live. और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आवाज मनुष्य सुने और जिए, That they may hear him and they may live. ताकि वो उसकी आवाज को सुने और वो जिए। The Lord has always something to say to his people. और परमेश्वर के पास हमेशा कुछ चीजें हैं जो अपने लोगों से कहना चाहता है। That's why we read the book of Revelation full of voices. और इसी कारण से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते He that has an ear, let him hear हैं what the Spirit is saying. और जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा क्या कहता है। God wants to speak to God's people. और परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता And है। we see that God who would like to audibly and clearly speak to God's people. और परमेश्वर चाहता है कि सफाई से लोग उसकी आवाज को सुने ताकि उनसे बात करें। There are times he took up men and began to speak, his voice and his will to the people through them. और ऐसा समय भी आया जब उसने मनुष्यों को अलग किया ताकि वो अपनी आवाज उन तक पहुंचा सके ताकि उसकी आवाज God has always something to communicate to his people. और परमेश्वर के पास हमेशा कुछ ना कुछ है अपने लोगों से कहने को। A very important something to his people at all times. और हर समय उसके लोगों के लिए बहुत ही जरूरी चीजें उसके पास हैं। And the most important question that we need to ask us is, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अपने आप से पूछना है वो ये है, if God wants to always speak to his people, what is he saying today? और यदि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से बात करना चाहता है तो वो कहता क्या है? What is he saying if that's the thing with God? और यदि परमेश्वर ऐसा चाहता है तो वो कहना क्या चाहता है? You know, in the days of Nehemiah, और नेहमाया के or in the दिनों के days of अंदर, Ezra, या एजरा के दिनों or in the में, days of Zechariah, या जकरया के दिनों in में, those days of the restoration of Jerusalem, और उन दिनों में जबकि यरूशलेम की बहाली हुई, we see that there were men who heard what God was wanting to say to his people during that period of time. और हम देखते हैं कि ऐसे अवसरों पर ऐसे लोग थे जो कि परमेश्वर की आवाज को सुन सके। You know, the thing is that God always has something to say and always something specific for that time. और एक विशेष बात यह है कि परमेश्वर के पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होता है और हमेशा उस समय के लिए कुछ महत्वपूर्ण And the चीजें most होती हैं। important thing is that we need to ask ourselves, if God is wanting to speak something, what is he saying now in this hour in which we are living? परंतु सबसे जरूरी बात That हमारे must be लिए यह our है कि thing. यदि परमेश्वर हमेशा कुछ बात कहना चाहता है तो इस वर्तमान समय में वो विशेष चीज क्या है जो परमेश्वर हमें कहना चाहता है? There are several things that God wants to speak to his people. और बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है And there are specific things that God wants to speak to us. और कुछ विशेष चीजें हैं जो परमेश्वर इस वर्तमान समय में कहना चाहता है। And the thing is, we are living in times of, again, many voices. परंतु बात यह है कि हम बहुत सी आवाजों के बीच में इस समय रह रहे हैं। We are living in times of many voices. हम ऐसे युग में रह रहे हैं जबकि बहुत सी आवाजें हैं And only few voices are able to really convey that message from God. और केवल कुछ ही आवाजें ऐसी हैं जो कि परमेश्वर के संदेश को हम तक पहुंचा सकती हैं। There are many voices, बहुत सी आवाजें, but only few are able to convey that voice which is from the Lord or which is from God. परंतु इन सब आवाजों में से केवल कुछ ही आवाजें ऐसी हैं जो परमेश्वर के संदेश को हम तक पहुंचा सकती हैं। There is a painful lack of a true ministration which is of the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई के लिए उसको हम तक पहुंचाने के लिए कुछ थोड़ी सी And I'm sure सेवकाई that it है। is here that we may be very easily misunderstood. और मेरा पूरा विश्वास है कि यहीं पर वो एक नाजुक क्षण है जहां पर कि हम गलत समझ सकते We हैं। are looking at God's word.
हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं And let us continue to look at God's word. और हम लगातार परमेश्वर के वचन की ओर ही ताकते रहे And let us accept that not all are able to convey that message which is from God, which is for the present time. और इस बात को हम That's a स्वीकार कर reality. लें कि सारी आवाजें जो है परमेश्वर की उस आवाज को, उस संदेश को इस वर्तमान समय के लिए नहीं पहुंचा सकती। Now, when we take many different situations in the Bible, और जब बाइबल के हम अन्य प्रकार के परिस्थितियों को देखते हैं, beloved, it is one thing for all of us to be caught up or doing some spiritual thing in our life, which is good. और हम सबों के लिए एक ऐसी चीज है जो कि हम ऐसी कोई भला काम कर सकते हैं जो कि आत्मिक काम लगे। We all can be involved and speaking good things from God's word. और हम सब परमेश्वर के वचन से भली बातों का वर्णन कर सकते हैं। Now that is different. और वो एक अलग चीज है। That is different from what we are saying and considering this morning. और ये बात जो है उन चीजों से बिल्कुल अलग और विभिन्न है। But we see here there are these ministries who were sent of God, and we see that they have heard something specific for the time in which they were. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेवकाइयां वहां मौजूद थी जो परमेश्वर के द्वारा भेजी गईं और उनका संपर्क परमेश्वर से बड़े निकटता का था। You know, when we take the times of the Lord Jesus, और जब प्रभु यीशु मसीह के समय को हम देखते we हैं see very clearly और वहां पर स्पष्ट रूप से देखते there हैं were many people who were all in their religious activities. और बहुत से लोग थे जो कि अपने धर्म के कार्यों में Listen व्यस्त थे। carefully. और सावधानी से And why they all got mad with Jesus was, परंतु वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके विरोध क्यों हो गए? he said to them, और उन्होंने उससे I कहा hear what my Father speaks. और मैं सुनता हूं कि Yes, मेरा पिता you मुझसे remember क्या that? कहता है Huh? And I speak what I hear. और जो कुछ मैं कहता हूं वही मैं And सुनता I do कहता हूं। what my Father is doing. और मैं वही करता हूं जो मेरा पिता करता है। And they could not accept that. और इस बात को वो स्वीकार नहीं कर सके। Yeah, and then immediately they felt was that all that we are doing is also what God told us to do. Is it? और फिर उसी समय उन्होंने सबने ये सोचा कि This जो law- परमेश्वर ने कहा था This law, वही हम कर do रहे you हैं। think that we have written it? No. और ये व्यवस्था God has क्या given तुम this समझते law. हो कि हमने लिखी है? नहीं। These sacrifices. और ये भेंटे बलिदान Look at this robe that I'm wearing. God has told us to make. और ये वस्त्र जो पर हम पहन रहे हैं परमेश्वर ने All हमको these कहा other है। things. और ये सारी दूसरी It's all God spoken. और ये सब परमेश्वर की कही हुई And बातें yet हैं। there was a difference, beloved people of God. और इसलिए एक अंतर वहां पर हो Oh, we गया। need to be a people who are able to differentiate these things. और हम एक ऐसे लोग बने जो इन चीजों में अंतर कर सके। We are looking at the need in this hour. और हम एक ऐसी आवश्यकता को जो इस We are वर्तमान समय looking के at उसकी the ओर ताक things रहे that हैं। God wants to speak to us in this hour. और हम ऐसी चीजों की ओर देख रहे हैं जो परमेश्वर इस वर्तमान समय में हमसे As कहना we चाहता see in the है। book of Zechariah, और जकरयाह की पुस्तक में जब हम देखते हैं God sent Zechariah with something specific from his heart. और परमेश्वर ने अपने मन से जकरयाह को कुछ विशेष बातें And such बताई। a ministry is needed to stir up and continue the work of God. और ऐसी सेवकाई की आवश्यकता है कि वह परमेश्वर के कार्य को उत्तेजित करे और See, आगे there are बढ़ाए। so many things that we can speak and do in generality, which is good, और बहुत सी भली चीजें हैं जो हम आम तौर से कर सकते हैं which are good things. और जो कि भली बातें हैं। But I think that if we are to continue on to the completion of God's purposes, we need to be those who hear His voice in the present hour. परंतु मैं ये कहना That's चाहता हूं important. कि यदि हम परमेश्वर की योजनाओं को अंतिम क्षण तक पहुंचाना चाहते हैं Yeah. तो हमें वर्तमान समय में परमेश्वर की विशेष आवाज को सुनना आवश्यक है। You know, while there are so many good preachers today, और क्यों आज बहुत से अच्छे प्रचारक हैं there are so many good preachers of the gospel. और सुसमाचार के बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारक हैं There are many champions of faith who can teach about it. और बहुत से विश्वास के चैंपियंस हैं जो इसके विषय में प्रचार There are करते हैं। varieties of people today in the Christian circles. और मसीह दायरों के अंदर बहुत से प्रकार के लोग हैं And yet we know Oh,